आदाब नाजरीन। शहर में 2 रोज बड़ा हंगामा रहा। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी मेसी का दौरा रहा। फलकनुमा में शाहाना शान इस्तकबाल रहा इनका। इनके इस्तकबाल के लिए, इनके मुलाकात के लिए एलओपी राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचते हैं, एयरपोर्ट से फलकनुमा पैलेस से स्टेडियम, और मुशाहिदा करते हुए फिर वापस जाते हैं, जहां पर रेवंत रेड्डी फुटबॉल के बहुत बड़े शौकीन हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने मेसी को हैदराबाद तलब किया, यह बताने के लिए कि हैदराबाद सिटी का ग्लोबल तौर पर नाम होगा। अगर ऐसे फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी अगर हैदराबाद पहुंचेंगे तो दुनिया की नजर इन पर पहुंचेगी। इनके साथ फोटो लेने के लिए 10 लाख रुपए का टिकट रखा गया था। जो इन्हें साथ फोटो लेंगे वो 10 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। इनके साथ मुलाकात और फिर ये स्टेडियम में कुछ टाइम गुजारे, इनके कुछ फोटोज हुए और एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया जाता है रेवंत रेड्डी के शैडो फहीम कुरैशी की जानिब से, जो है सो टिमरिस के वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इस वक्त वो वर्किंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। आखिरकार ये तमाम चीजें करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के पास बजट कहां से आया, ये पूछ रहे हैं एमएलसी कविता, और बीजेपी के बंडी संजय का भी यही सवाल है, बीआरएस के लीडर्स का भी यही सवाल है कि जहां पर 10 साल से बीआरएस हुकूमत तेलंगाना को कर्जे में डुबा दी है, रेवंत रेड्डी के पास सैलरीज देने के लिए पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के स्कीम्स के लिए पैसा नहीं है, आरोग्यश्री के लिए क्लियरेंस के लिए पैसा नहीं है, माइनॉरिटी फंड्स में पैसा नहीं है, उर्दू एकेडमी में पैसा नहीं है, और डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स में है वहां पर अद्वियात और दवाओं के लिए पैसे नहीं है, आरटीसी स्टाफ स्ट्राइक पर है, दीगर टीचर्स रिएम्बर्समेंट फीसों के लिए प्राइवेट मैनेजमेंट पुकारा कर रहा है। आखिरकार जब कर्जा डुबा हुआ है, डीए बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, टीए बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, नए स्कीमात के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर ये करोड़ों रुपये कहां से आए और किस बुनियाद पर खर्चा किए गए। साबिका में चंद्रबाबू नायडू बिल क्लिंटन को बुला के बड़ा तमाशा करे हैदराबाद में, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन को बुलाए, हाईटेक सिटी बनाने की बात किए, एयरपोर्ट बनाने की बात किए, रोड वाइंडिंग्स के नाम पर शहर को आलमी सतह पर ले जाने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते रहे। उसके बाद में फिर बीआरएस केटीआर ई फार्मूला रेस के नाम पर बड़े पैमाने पर शहर हैदराबाद में कार रेस का प्रोग्राम मुनक्किद किए। केसीआर कलेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर तेलंगाना के अवाम को रागिब करे हरीश राव और केसीआर मिलकर। जब इख्तिदार चले गया तो इनके बारे में स्कैम निकला करोड़ों लाखों रुपए का, और केसेस बुक करने की बात, गिरफ्तारियों की बात, कोर्ट का मसला जा रहा है। तो क्या ये भी इख्तिदार के बाद इनके पास भी इसी तरीके के स्कैम सामने आएंगे? ग्लोबल सेशन फ्यूचर सिटी भारत सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के अखराजात किए गए, आखिर ये पैसा कहां से आया? जब खजाना खाली है, जब हुकूमत के पास पैसा नहीं है, तो फिर ये प्रोग्राम्स किस तरीके से कर रहे हैं? क्या मेसी के आने से तेलंगाना में तरक्की हुई? तेलंगाना की आवाम को उनकी जो जरूरतें हैं वो मिले? आखिरकार आपके इस शो और आपके 1 घंटे के इस शो के लिए कितना मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहा, कितना एडमिनिस्ट्रेशन का काम खराब रहा, और कितना स्टाफ इस काम के लिए मुलविस रहा? पुराने शहर के फलकनुमा पैलेस को इस्तेमाल किया गया। जब आपको बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है तो फलकनुमा पैलेस याद आता है। रास्ते के रोड से सड़कें रोक दी जाती हैं पूरी, और वहां से आप अपने सेलिब्रिटीज को ले जाते हैं। लेकिन जब पुराने शहर की तरक्की की बात आती है तो हुकूमत के पास पैसा नहीं होता है, और हुकूमत खामोश डेवलपमेंट पर बात नहीं करती। सालों साल प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े होते हैं। आखिर मेसी को बुलाने से तेलंगाना को क्या हासिल हुआ, ये अपोजिशन पूछ रही है, और चीफ मिनिस्टर दिल्ली में जाकर वोट चोरी, गद्दी छोड़ी की तकरीरें कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, नेशनल लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। लेकिन रियासत के अंदर आप इस तरीके के प्रोग्राम्स मुनक्किद करते हुए करोड़ों रुपये
عوام کے ٹیکس کو برباد کیے ہیں. یہ اپوزیشن کا الزام ہے حکومت پر. گلوبل فنکشن بھارت فیوچر سٹی کے نام پر وہی کیا گیا اور فٹ بال کے نام پر مسی کے طور پر بھی یہی کیا گیا.